दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें मोटिव यही है कि हम लोग बिजली बनाते हैं और बिजली कैसे बनती है, सोडियम और सोडियम एक केमिकल है जिसके फ्यूजन से जो दोनों का फ्यूजन करके बिजली बनती है। मदरसा जामिया मोमिना अनिल बनात और मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया, विज्ञान प्रदर्शनी लगाई थी और बड़ी तादाद में बच्चों ने तैयारी करके विज्ञान के कलाओं को दिखाया, विज्ञान में क्या तरक्कियां हो रही हैं, क्या तरक्की हो सकती है। इनमें बच्चों की प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन ने किया और इस प्रदर्शनी को अवलोकन किया और बच्चों में काफ़ी प्रतिभाएं हैं। ये भी साबित किया बच्चों ने कि बच्चे कहीं के भी हों, किसी भी जगह हों, उनको अगर सही ढंग से गाइडेंस मिले तो उनकी प्रतिभाएं कहीं भी निखर के सामने आ सकती हैं और वो देश और समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। दिक्कतें हैं, बच्चों में प्रतिभाएं हैं, बच्चों की तैयारियां चल रही हैं। अब ये बच्चे जिस तरीके से साइंस एग्जीबिशन लगाए, जैसे उनके अपने कलाओं का प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनको जांच प्रभावित कर रहा है। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच नहीं होनी है। अब माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हमारे पूरे विभाग के मुखिया हैं और उन्होंने सार्वजनिक जगहों पे कहा, हम लोग की बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। अब ये मंत्री जी का विषय है, इस पे बोलना उचित नहीं होगा। मंत्री जी से बढ़कर विभाग के लिए कोई नहीं है, उन्होंने कहा है तो ये जांच नहीं होनी चाहिए। और सबको पता है कि फरवरी के महीने में हर बोर्ड का इम्तहान होना है, सीबीएसई बोर्ड का भी होना है, सीएससी का भी होना है, यूपी बोर्ड का भी होना है, माध्यमिक हमारे मदरसे बोर्ड का भी होना है। और मदरसे बोर्ड का इम्तहान सबसे पहले शुरू हो रहा है सारे बोर्डों में, 13 फरवरी से मदरसा बोर्ड का इम्तहान हो रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चे, क्योंकि मदरसों में बच्चे पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं कमज़ोर घरों के हैं, पिछड़े घरों के हैं। स्कूलों में तो बड़े घरों के बच्चे पढ़ते भी हैं, मदरसों में अमूमन कमज़ोर घरों के होते हैं, जहाँ जिनके कहीं मौका नहीं मिलता वो बच्चे पढ़ते हैं। और 90 से 95% कह सकते हैं कि पसमानदा समाज के बच्चे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष निगाह है पसमानदा समाज पे। इस पसमानदा समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो सभी से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी का सोच है, फैसला है कि जांच हो, जांच में किसी को आपत्ति नहीं है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच इम्तहान के बाद हो तो बेहतर होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और एक लंबी हमारी तालीम की यात्रा रही है और मैं खुद एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा में क्या बेहतरी हो सकती है इसके लिए प्रयास करता हूँ। हमने शुरुआत में ही महसूस किया कि कहा भी अभी आपको कि मदरसे में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो है कमज़ोर घरों के होते हैं। प्रबंधक के बच्चे, टीचर्स के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन गरीब, कमज़ोर, यतीम, बेसहारा घरों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हुए नज़र आएंगे। मेरा ये शुरू से ही सोचना था, आज 2.25 साल से ऊपर हो रहा है मुझे चेयरमैन बने, कि जो खुशियाँ हम अपने पैदा किए हुए बच्चों को देते हैं, वो खुशियाँ मदरसे पढ़ने वाले बच्चों को कैसे मिल सकती है, इसके लिए कोशिश किया जाए। और कोशिशें जारी हैं, जितना हो सक रहा है लोगों के सहयोग से करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। इम्तहान अगर फरवरी में हो जाता है और टाइमली रिज़ल्ट आ जाता है तो बाकी बच्चों के साथ उनके भी दाखिले कहीं ना कहीं ठीक से हो सकेंगे। हमने कंपार्टमेंट इम्तहान कराया, अभी एक पेपर में कोई परीक्षा देना चाहता उसको भी हमने शुरू किया। तो लगातार इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि जो अन्य बोर्ड के बच्चों को खुशियाँ मिल रही हैं तो हमारे बोर्ड के बच्चों को कहीं से भी किसी भी एंगल से कमतर ना हो, इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ।